कई महीनों से राजनीति के गलियारों में एक नाम को लेकर तरह तरह की फुसफुसाहट चल रही थी। कोई कह रहा था कि उसके साथ जल्द ही कोई बड़ा खेल हो जाएगा, कोई दावा कर रहा था कि उनको कुर्सी से हटाने की पूरी तैयारी कर ली गई है, तो कोई खबरों में उड़ाता हुआ दिख रहा था कि उनके ऊपर किसी एक ऐसे नेता को बैठाया जाएगा जो उसके कद को छोटा कर देंगे। लेकिन इन्हीं सब अफवाहों के बीच एक आवाज लगातार जोर पकड़ती रही कि उसके जैसा लोकप्रिय नेता पार्टी के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। उसकी पकड़ कम नहीं हो रही बल्कि और भी बढ़ रही है और ताकतवर हो रही है। उसके शब्दों का असर जनता पर वैसा ही है जैसा किसी समय अटल जी के भाषणों का हुआ करता था। आज वही नेता जिसकी लोकप्रियता पर सवाल उठाने की कोशिश कुछ लोग महीनों से करते आ रहे थे, अचानक बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की पहली पसंद वो चेहरा, वो शख्स बन चुका है। और वजह है पश्चिम बंगाल। वह बंगाल जहां भाजपा ने 2 बार अपनी पूरी ताकत लगाई। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक ने मेगा रैलियां की, रणनीति बनाई, लेकिन ममता बनर्जी का किला टस से मस नहीं हुआ। और अब जब ममता ने बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर मेगा रैली कर मुस्लिम वोट बैंक को खुला संदेश देने का ऐलान किया है, तो बीजेपी को समझ आ गया कि इस बार की लड़ाई पुरानी रणनीति से नहीं जीती जाएगी। बंगाल में चुनाव अगले साल होने हैं, पर राजनीतिक सरगर्मियां अभी से अपने चरम पर हैं। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो एक बार फिर धार्मिक ध्रुवीकरण के सहारे मैदान में उतरने वाली हैं। बाबरी की बरसी पर मेगा रैली, जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि अयोध्या में राम मंदिर था, बाबरी नहीं। यह सिर्फ रैली नहीं है बल्कि भाजपा को खुली चुनौती है। यह संकेत है कि ममता जानती हैं कि उनका सबसे मजबूत कार्ड मुस्लिम वोट बैंक है और वो उसे और मजबूत करने में लगी हुई है। बीजेपी यह भी जानती है कि 2021 की भारी तैयारियों के बावजूद बंगाल उनकी पकड़ से बाहर रह गया। मोदी की सभाएं भीड़ तो खींचती थी, शाह रणनीति में माहिर थे, राजनाथ सिंह विश्वसनीय चेहरा थे, पर बंगाल की जमीन पर कुछ अलग नहीं कर पाए। यहां राजनीति सिर्फ रणनीति से नहीं बल्कि भाव, व्यक्तित्व और एग्रेसिव और आइडेंटिटी से जीती जाती है। आरएसएस की अंदरूनी चर्चाओं में भी यह बात लंबे समय से चल रही है कि बंगाल को जीतने के लिए सिर्फ कैडर नहीं, एक ऐसा चेहरा चाहिए जिसका नाम सुनते ही हिंदू वोट का ध्रुवीकरण हो जाए। और वह चेहरा बंगाल में भाजपा ने अभी तक इस्तेमाल ज्यादातर नहीं किया है, और वह चेहरा है योगी आदित्यनाथ का, जो उत्तर प्रदेश के सीएम है। योगी भारत के सबसे बड़े हिंदू आइकॉन के रूप में देखे जाते हैं। उनकी सभाओं का असर किसी भी राज्य में सामान्य नहीं होता है। वो भीड़ नहीं, लहर बनाते हैं। हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसी जगह बदलती रही, लेकिन योगी का स्ट्राइक रेट लगभग 90% के ऊपर बना रहा। जिस सीट पर वो प्रचार करते हैं वहां भाजपा की जीत की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। यह लोकप्रियता किसी अन्य भाजपा नेता के पास नहीं है। यहां तक कि कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मोदी के बाद देश में सबसे बड़ा जन आकर्षण, जन आधार योगी के नाम का है। ममता बनर्जी भी यह जानती हैं, इसी वजह से उनकी राजनीति बार बार मुस्लिम समुदाय पर केंद्रित रहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी असली चुनौती बंगाल में मोदी नहीं, शाह नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। योगी की सभाओं में जिस तरह से हिंदू वोट कॉन्फिडेंस के साथ एकजुट होता है, वो टीएमसी के सबसे बड़े वोट बैंक को संतुलित कर सकता है। पर भाजपा के अंदर की राजनीति भी कोई कम दिलचस्प नहीं है। योगी की बढ़ती लोकप्रियता ने पार्टी के भीतर की हलचल भी बढ़ा दी है और मचा रखी है। कई वरिष्ठ नेता डरते हैं कि योगी कहीं राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें पीछे न छोड़ दें। यही कारण है कि कभी उन्हें केंद्र से दूरी में रखा जाता है, तो कभी चर्चा होती है कि उनका कद सीमित किया जाएगा। लेकिन योगी वो नेता हैं जिन्हें जितनी कोशिश कर ले कोई दबाने की या कितनी भी कर ले, वो उतनी ही तेजी से वो आगे बढ़कर और पढ़कर निकलते हैं। जनता के बीच वो किसी राजनीतिक पोस्टर से अधिक एक आंदोलन की तरह उभर चुके हैं। अब जब बंगाल का चुनाव नजदीक है और ममता अपने मुस्लिम कार्ड को पूरी ताकत से चला रही हैं, तब राजनीतिक सूत्र साफ कह रहे हैं कि भाजपा के पास बंगाल जीतने का असली मंत्र सिर्फ एक ही है, और वो मंत्र है योगी आदित्यनाथ के पास। मोदी शाह शीर्ष नेतृत्व भी भीतर ही भीतर यही समझ चुका है कि ममता को उनके ही घर में चुनौती देने की क्षमता सिर्फ योगी आदित्यनाथ में है। वो नेता जो भीड़ को वोट में बदलने की कला जानता है, जिसकी छवि इतनी मजबूत है कि विपक्ष भी उसे हल्के में लेने की कभी गलती नहीं करता। पश्चिम बंगाल का चुनाव अब सिर्फ बीजेपी बनाम टीएमसी नहीं रहेगा। यह लड़ाई अब बदल सकती है, क्योंकि ममता बनाम योगी, और अगर योगी मैदान में उतरते हैं तो चुनाव का पूरा नैरेटिव एक झटके में बदल जाएगा। राजनीतिक गलियारों में इसलिए आज एक ही बात गूंज रही है, योगी हैं
तो जीत मुमकिन है। पहले कहा जाता था मोदी है तो जीत मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन अब पश्चिम बंगाल के दृश्य को देखते हुए ऐसा लग रहा है, राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि शायद अगर भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है वो योगी आदित्यनाथ को वहां के चुनावी मैदान में उतार दे, और जिस तरीके से योगी प्रचार प्रसार करते हैं, अलग अलग स्टेटों में 30 से 40 रैलियां करते हैं, 30 से 40 जनसभाएं करते हैं, 30 से 40 विधानसभा में जाते हैं, अगर उसको बढ़ा दिया जाए यानी कि 100 से ज्यादा कर दी जाए तो पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए मुमकिन नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ वहां भी भगवा परचम लहरा सकते हैं, क्योंकि योगी वो चेहरा है, वो नेता है जिनकी लोकप्रियता अब किसी एक स्टेट में नहीं रही है, और जहां जहां गए हैं उनकी स्ट्राइक रेट हमेशा से शानदार रही है। और पश्चिम बंगाल में खासकर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां हिंदू मुस्लिम होता है, और कई बार से अमित शाह और मोदी और तमाम जो वरिष्ठ संगठन के लोग हैं कई तरीके की रणनीतियां बनाए हैं, लेकिन आज तक सफल नहीं हुए हैं। तो ऐसे में राजनीतिक सूत्र कह रहे हैं एक बार योगी आदित्यनाथ को ऊपर वो सारी जिम्मेदारी देकर देखनी चाहिए और उनको पूरा पश्चिम बंगाल सौंप देना चाहिए। आप इस खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? योगी क्या पश्चिम बंगाल में अगर उतरेंगे तो क्या वहां पे इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है या नहीं बन सकती? आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि योगी पश्चिम बंगाल के लिए कितने उपयोगी हैं। धन्यवाद।